हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो डीसीसी एली के जो बच्चे हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि इस बार इसका मॉप अप राउंड होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो, अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है कि आपका मॉप अप राउंड होगा या फिर नहीं होगा एली का। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो उसमें हुआ था कि नहीं हुआ था, आपको कैसे पता चलेगा। तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, इस जो भी मैंने नोटिस बोर्ड को खोल रखा है इसका मैं लिंक दे दूंगा। देखो, यहाँ पर 2023 का नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है ना नोटिस 2023। तो इसको आप जब खोलोगे तब और इसके बाद आप जब नीचे आओगे तो एक आपको जैसे यहाँ पर लिखा है ना एडवर्टाइजमेंट ऑफ, दिखाता हूँ आपको। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा है ना एडवर्टाइजमेंट PGDSC 2023, वैसे ही नीचे जब आओगे तो उसमें लिखा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ DCEC 2023 और उसके बाद सारा कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपका मॉप अप राउंड हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आते हैं, हम नीचे आते हैं और देखकर बताते हैं आपको कि पिछला बार मॉप अप राउंड हुआ था कि नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तो आपका इस बार भी होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो इस बार भी नहीं होगा। तो आते हैं नीचे, देखते हैं क्या हुआ है। तो देखो, हम लोग यहाँ पर नीचे आ चुके हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिख जाएगा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट DCEC एली 2023, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो देखो, इसके नीचे जितने भी ये सारे लिंक दिए गए हैं ये DCEC एली से रिलेटेड हैं कि कब आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट था, कब आपका डेट बढ़ गया था चॉइस फिलिंग का, कब आपका रैंक कार्ड आया गया था, सारा कुछ इसमें आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूँ फिलिंग का, तो आपको 14/4/2023 को स्टार्ट हो गया था। उसके बाद डेट बढ़ाया गया था यहाँ पर 8/5/2023 को, फिर एक बार डेट और बढ़ाया गया था 15/5/2023 को। उसके बाद आपका रैंक कार्ड आ गया था, है ना। ये देखो 2/7/2023 को आपका रैंक कार्ड आ गया था। उसके बाद देखो यहाँ पर रैंक कार्ड आने के बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया था आपका 20/8/2023 से। और उसके बाद यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन निकाला गया था कि किस बार मतलब कि किस डेट को आपका चॉइस फिलिंग जो आप किए हैं तो सीट अलॉटमेंट कब कब होगा। तो ये सारा कुछ इसमें नोटिस में दिया रहता है या फिर दिया है। मैं इसको डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ कि उसमें दिया है कि नहीं दिया है। इसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा इसमें नहीं है कि जो आपको मॉप अप राउंड का दिखाता है कि मॉप अप राउंड होगा। इसमें नहीं दिखेगा आपको कोई भी नोटिस। तो इसका मतलब ये है कि 2023 में आपका मॉप अप राउंड नहीं हुआ था। तो इस बार भी आप क्लियर रहो कि इस बार भी 2024 में मॉप अप राउंड नहीं होने वाला है। अगर होता है तो अच्छा है, लेकिन पिछले बार का देखें हम तो पिछले बार नहीं हुआ था, तो इस बार भी नहीं ही होगा। क्योंकि अगर होता तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पिछले बार हुआ रहता तो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख जाता। जैसे मैं DCEC का दिखा देता हूँ आपको कि मॉप अप राउंड हुआ था, तो यहाँ पर देखो आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था मॉप अप राउंड के लिए। देखो, DCEC जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए देखो मॉप अप राउंड का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन इसी के नीचे DCEC एली वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर मॉप अप राउंड का जो नोटिफिकेशन होता है उसको जारी नहीं किया गया था, मतलब हुआ ही नहीं था मॉप अप राउंड 2023 में। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 2024 में भी आपका मॉप अप राउंड नहीं होने वाला है DCEC एली वालों के लिए, है ना। इस PDF दोनों PDF को मैं आपको डाउनलोड कर लिया हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें लिखा गया था। हाँ, तो देखो, मैंने इस PDF को खोल दिया है, ये छोटा सा PDF है। इसके बाद एक और PDF है, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार खुद से पढ़ लेना इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखो, इस PDF को डाला गया था यहाँ पर 20/8/2023 को और इसको नोटिफिकेशन को आउट किया गया था। तो इसमें पूरा आप जब पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट कब से आने वाला है। तो देखते हैं, उस PDF को खोलते हैं, उसमें सारा कुछ डेट को दिया हुआ है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से एक बार पढ़ लेना। इसमें कहीं भी मॉप अप राउंड का जिक्र नहीं किया गया है। आप एक बार खुद से भी पढ़ लो, मैं पढ़ लिया हूँ और फिर मैं उस PDF को दिखाता हूँ आपको। और देखो, यहाँ पर मैंने सेकंड वाला PDF को भी खोल रखा है। तो यहाँ पर इसको भी जब आप पढ़ोगे, इसको भी आउट किया गया था, इस नोटिफिकेशन को 20/8/2023 को ही डाल दिया गया था। इसमें जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है B नंबर में कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद कैसे यूजर ID से और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे कैसे करना है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। सारा कुछ OTP के माध्यम से होता है, ये तो आपको पता ही है कैसे होता है। लेकिन कहीं भी आप इसको पढ़ लोगे तो इसमें मॉप राउंड का जिक्र नहीं है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो कुछ डेट दिया हुआ है जो आपका सीट मैट्रिक्स कब आ गया, 28 को आया था, 28/2023 को। उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया था 28 को ही, और उसके बाद लास्ट डेट था 31 को। और उसके बाद फर्स्ट राउंड का जो सीट आया था अलॉटमेंट लेटर उस 4/9/2023 को आया था, मतलब पिछले बार देरी हुआ था, है ना। और सेकेंड राउंड का आपको 11 तारीख को आ गया था। उसके बाद कहीं भी आपको मॉप अप राउंड का जिक्र नहीं किया गया है। नीचे देख सकते हो, पूरी PDF को पढ़ लेना। मैं पढ़कर आपको नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना।
तो फाइनली आपका कंक्लूजन यही है कि अगर आपका इस बार 2024 में मॉप राउंड होता है तो अच्छा बात है, लेकिन पिछले बार नहीं हुआ था। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पिछले बार नहीं हुआ होगा है, तो इस बार भी शायद चांस कम ही है होने का। तो आप समझ सकते हो। और उसके बाद अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू।